स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या काम आती है, क्या करते हैं एनर्जी से? तो आपने सिंपल सुना होगा, एनर्जी जो हमें चाहिए काम करने के लिए। इसका मतलब इस वर्क और एनर्जी का आपस में रिलेशन होता है। जितनी आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है उतना आप ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी होता है इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। It is the capacity to do work। यानी काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ये भी आपके पास होगा जूल। जैसे वर्क का जूल होता तो एनर्जी का भी जूल होगा। उसके बाद ये एनर्जी कई फॉर्म में आपके पास पाई जाती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे आपने सुना होगा लाइट एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो आपके पास लाइट एनर्जी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें जो एनर्जी है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसी तरह एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है अगर कोई चीज चल रही है, मोशन में है, तो उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अगर किसी चीज को हम हाइट पे रखते हैं तो हाइट के कारण जो यानी पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल होती है। इसी तरह से होता है केमिकल एनर्जी। जैसे फूड से आपको जो एनर्जी मिलती है तो उसको हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। एक होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूल से, जैसे यूरेनियम से जो आपको एनर्जी मिलती है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, तो यूरेनियम से आपको मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी, आप उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कई फॉर्म्स है एनर्जी में। इसमें से ये जो दो हैं ये हमारे सिलेबस में है जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रो में बताया है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसमें जो एनर्जी है उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। तो काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी इट इज द एनर्जी possessed by body due to its motion। यानी कोई चीज चल रही है, जैसे गाड़ी है, कार ले लीजिए, कार का मास m, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u थी, कुछ फोर्स लगाई, जैसे आपने रेस दी तो एक तरह से फोर्स लगा, तो इस कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गई। तो कहता है जब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई यानी ये मोशन में आई, तो अब इसमें जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है तो हम उसका प्रूफ करते हैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास ऑफ द बॉडी, एम मास ऑफ बॉडी और वी होता है वेलोसिटी होती है, यानी मास और वेलोसिटी के कारण ये मास m था, वेलोसिटी v, यानी इस पे जो एनर्जी आई वो काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कहां से आई है? अब देखो इसको प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ देखिए। कहता जब कार यहां से यहां तक गई तो हमें पता है उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। इतना क्या किया? डिस्प्लेसमेंट।
तो कुछ फोर्स लगाई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप कह सकते हो वर्क डन हो गया W इज इक्वल टू F इंटू एस। W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये वर्क डन का आपने जो डेफिनेशन पढ़ी वहां से लिया मैंने। तो वर्क डन व्हाट F इंटू एस। अब S की वैल्यू इस V में पुट करनी, तो फॉर्मूले में V कहां से करेंगे? हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अगर हम 2a को डिवाइड कर दें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2a इज इक्वल टू s। तो इस s की वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ s इन दिस इक्वेशन। पुट करते हैं, w आ जाएगा f इंटू s की वैल्यू आपके पास है, हमारे पास w इज इक्वल टू आपने किया f इंटू s, s की वैल्यू ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2a। ठीक है, अब इसको इससे मैच कर दो तो इसमें m आ रहा है, इसमें m नहीं है, तो f की वैल्यू कहीं m से आ सकती है। एक फॉर्मूला f इज इक्वल टू ma, ये आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, ये फार्मूला था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट करते हैं ma v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 a से a कैंसिल। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बनेगा w इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो, m बाहर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर को बोलते हैं मास, हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। अगर v फाइनल वेलोसिटी है तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और ये वाली होगी इनिशियल वेलोसिटी से है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क आपके पास इक्वल आया, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोल देते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी भी हमारे पास फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, वो कैसे आएगा? अगर हम ये सपोज करते बॉडी, इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u जीरो होता है। तो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास आएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। इसमें अगर u जीरो कर दूं तो क्या आ जाएगा? हाफ m v स्क्वायर, u जीरो है तो सारा जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल आया हाफ m v स्क्वायर। इसी वर्क डन को आप बोल देते हो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ m v स्क्वायर। क्योंकि वर्क डन को आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी से यानी मूवमेंट में जो भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसके साथ एक फॉर्मूला और हमने कर लिया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको आप कह सकते हो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल। अब इस फॉर्मूले को और एक ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये कह सकते हैं इन दोनों के आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम और काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये न्यूमेरिकल